बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में कई प्राणी रहते थे। वहीं पर रहता था एक शेर। शेर अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से रहता था। उनका एक छोटा सा बच्चा था, सिंह का शावक। उस पर उसके माता पिता बहुत प्रेम करते थे। अपने माता पिता के साथ वो खेलता और पूरा दिन उसका खुशियों के साथ गुजरता था। एक बार जंगल में कहीं जाते जाते वो अपने माता पिता से बिछड़ गया। उस शावक ने बहुत प्रयत्न किया कि वो अपने घर तक पहुंच जाए, लेकिन पहुंच नहीं पाया। उस शावक को रोता हुए देख पास ही से गुजरने वाली बकरी वहां आई और उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं तो बिछड़ गया हूँ, मेरे माँ बाप कहाँ हैं मुझे पता ही नहीं। तो बकरी बोली चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और ऐसा कहकर बकरी उसे अपने साथ लेकर गई। बकरी जहाँ रहती थी वहां बकरी के भी 3-4 बच्चे थे और सिंह का ये शावक उनके साथ घुल मिल गया। धीरे धीरे बकरी के परिवार को ही अपना परिवार मानने लगा। बकरी के परिवार के बच्चे जैसे उठते वैसे वो भी उठ जाता, फिर घास खाने निकल जाता और उनके साथ ही खेलता, उनके जैसे खुशियां मनाता, उनके जैसे ही अपने मन के भीतर बड़े प्राणियों के लिए डर को पाले हुए वह शावक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब भी कहीं से खतरा आता, बकरी के लिए खतरा क्या होता है कि कोई जंगल का हिंस्र प्राणी वहां आ जाए तो बकरी के बच्चे सभी भाग जाते थे और एक सेफ जगह पर, एक सही सलामत जगह पर पहुंच जाते थे। वैसे ही ये सिंह का शावक भी समझने लगा कि मैं तो बकरी ही हूं, तो मुझे भी सेफ रहना चाहिए, मुझे भी सही सलामत रहना चाहिए, और उन बच्चों के साथ वो भी छुप जाता। धीरे धीरे वो अपनी पूरी पहचान भूल गया और खुद को बकरी का बच्चा समझने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक सिंह आया। बकरी के बच्चे खेल रहे थे, बकरी वहां मौजूद नहीं थी और सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। जैसे उस दहाड़ को बकरी के बच्चों ने सुना, वो भय से कांप उठे। वो सिंह का जो शावक था, जो उनके बीच खुद को बकरी समझ रहा था, वो भी कांप उठा और उन बकरी के बच्चों के साथ भागने लगा। बकरी के बच्चे सिंह की दहाड़ पर भाग जाते हैं। सिंह की गर्जना सुनकर उनका पसीना छूट जाता है। ये देखना सिंह के लिए काफी नॉर्मल था। उसने ये बहुत बार ये नजारा देखा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि बकरी के बच्चों के साथ आज एक सिंह का शावक भी है, जो बकरी के बच्चों की तरह ही डर कर इतस्ततः यहाँ वहां भाग रहा है। उसने सोचा कि ये तो नई बात है, ऐसा कैसे हो गया? मेरी दहाड़ सुनकर बाकी बकरी के बच्चे भागते हैं, हिरन के बच्चे भागते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये सिंह का बच्चा ऐसे कैसे भाग रहा है? वो वहां दौड़ के गया और उसने उसे पकड़ा। जैसे ही उसने उस सिंह के बेटे को, बच्चे को, शावक को पकड़ा, तत्क्षण वो शावक बोला कि मुझे माफ कीजिए, मुझे मत खाइए, मैं एक छोटी सी बकरी हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जीने दीजिए। सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बकरी जैसी भाषा बोल रहा है। उसने कहा कि ऐसे क्यों बात करता है, तू कोई बकरी थोड़ी है, तू तो सिंह का बेटा है। वो बकरी खुद को समझने वाला शावक बोला, नहीं नहीं, मैं बकरी हूँ, छोटी सी बकरी हूँ, ये सब मेरे भाई बहन भाग गए, मेरी माँ आज यहाँ नहीं है, मुझे छोड़ दो। सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये खुद को ही बकरी समझ रहा है। तो उसने वापस उसे समझाया कि भाई तू बकरी नहीं है, तो सिंह का शावक है। तो सिंह का शावक बोला, आपको खाना है तो खा लो, पर ऐसे बातों में ना उलझाओ, मैं बकरी ही हूं। सिंह बोला ठीक है, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, लेकिन एक काम कर, मेरे साथ चल। डरते डरते वो सिंह का शावक उस सिंह के साथ चला गया और नदी किनारे वो उसे लेकर गया। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचे, वो उसे पानी के पास लेकर गया और सिंह ने कहा कि यहाँ आओ और देखो, इस पानी के प्रतिबिंब में खुद को देखो। तो वो पहले सिंह को ही देखता है, डरा डरा बेचारा, फिर खुद को भी देखता है और देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तब सिंह पूछता है, वो बाकी जो तेरे भाई बहन हैं, जो बकरी जैसे दिखते हैं, क्या तू उन जैसा दिखता है? बोले नहीं। क्या उनका जैसा देह है वैसा तेरा देह है? बोले नहीं। तो फिर तू बकरी है? बोले हाँ मैं बकरी हूं। फिर से वही, वो मानने के लिए ही तैयार नहीं था। फिर उसने कहा कि बकरी जैसे बै बै करती है, तू बै बै करता है, तो इतने सालों की उसे प्रैक्टिस थी, उसने तो तुरंत बै बै कर दिया। तो सिंह ने उसे जोर से लगाई कि बकरी की तरह बै बै मत कर, तो सिंह का बेटा है, सिंह की तरह गर्जना कर। बोलता है कि मैं तो सिंह की तरह गर्जना नहीं कर सकता,
मैं थोड़ी सिंह हूं, वापस उसे एक लगाता है। सिंह की तरह गर्जना कर, प्रयत्न करता है, लेकिन इतने सालों की आदत की वजह से बह ही निकलता है। तो उसे वो समझाता है कि देख, इस पानी में देख तेरा रूप कैसा है। बकरी जिसको तू अपनी माँ समझता है वो तेरी माँ नहीं है। उसने तुझे पाला जरूर है, लेकिन तू बकरी नहीं है। तू किस कुल का है? सिंह के कुल का है। कि जिस कुल में हाथियों की शिकार करने की ताकत सिंह रखते हैं, ऐसे कुल का तू अंश है, ऐसे कुल का तू सिंह है। तो किसके जैसा दिखता है तू? मुझ जैसा दिखता है, इसलिए तुझे सिंह से डरना नहीं है। उठ, गर्जना कर। फिर 2-4 बार प्रयत्न करने के बाद अंत में वो जो शावक है वो जोर से दहाड़ लगाता है, जोर से गर्जना करता है, और उस दहाड़ से जंगल के बाकी छोटे छोटे पक्षी पशु कांप जाते हैं। तब उसे समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये मेरा असली स्वरूप है। मैं तो खुद को बकरी समझ रहा था और मैं तो शेर हूं। हम सब ने एक मूवी देखी होगी, लायन किंग। उसमें भी जो छोटा सिंह है वो खो जाता है, जंगल में भाग जाता है और छोटे छोटे प्राणियों के साथ रहता है, और अपना जो शौर्य है, अपनी जो परंपरा है, उसे वो भूल जाता है। वो बस खुद को कमजोर समझता है, मर्यादित स्वप्न देखता है, एक छोटी सी खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। तब जब उसको आकर समझाते हैं, उस छोटे से शावक का नाम होता है सिम्बा, कि सिम्बा तू सामान्य नहीं है, तू मुफासा का बेटा है। और मुफासा कौन था? तो इस पूरे वन का राजा था, जो इस पूरे वन को संभालता था, न्याय और व्यवस्था का पालन करवाता था सभी से। तब वो बोलता है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं उतना बड़ा नहीं हूं। तब उस मूवी में ही एक छोटा सा वाक्य है, रिमेंबर हु यू आर। आप कौन हो ना, इसका स्मरण कीजिए। तो वो दिखाता है कि तुम वैसे ही हो, वो ही हो। जितना शौर्य मुफासा में था, उतनी ताकत, उतनी क्षमता तुम में भी है। बस खुद को पहचानो, स्वीकारो और फिर आचरण करो। तुम वही हो, तत् त्वम असि। हमने ये जो उत्पादन बनाया है टी शर्ट, इसमें भी उस लायन किंग के द्वारा, उस लायन किंग के चित्र के द्वारा हम उपनिषद का जो प्रसिद्ध महावाक्य है कि तत् त्वम असि। तुम भले ही दिखने में छोटे हो, लेकिन तुम इस बड़े का अंश हो, और अगर उस तुम विशाल तत्व का अंश हो तो तुम कतई छोटे नहीं हो। बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। यही महावाक्य श्वेत केतु की कथा के माध्यम से छांदोग्य उपनिषद में बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। अगर आप उस कथा को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज इस कमेंट बॉक्स में यस, हाँ या फिर हमें पसंद आए ऐसे आम लिखकर कमेंट कीजिए और कहिए कि आपको ये कथा सुननी है, जिसमें श्वेत केतु को खुद का स्वरूप पता चलता है इस महावाक्य के द्वारा। आप हम सबसे सदैव जुड़े रह सकते हैं हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक अकाउंट के द्वारा। हमसे सदैव जुड़े रहिए और ऐसे ही रुचि वाली और मजेदार कहानियों के माध्यम से अपनी संस्कृति एवं संस्कृत को पहचानें। धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।